तो इस वीडियो में हम वन शॉट वीडियो रहेगी आपकी किस किस की यूरिन, स्टूल, सीएसएफ, स्पूटम और सीमन, इन सभी की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि क्लिनिकल जो भी हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं उसके लिए। ठीक है, इस पूरे टेबल में हम सभी के बारे में, चाहे आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए देना हो, चाहे आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी एक सीक्वेंस बना रखी है, या फिर किसी भी पेपर में एंट्रेंस में आ जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दोनों पर्पज़ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूरिन के बारे में। विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी जल्दी इसको पूरा करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट। यूरिन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली यूरिन। यूरिन क्या है? जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हो तो उसमें भी आपको जनरली लिखना है, पहले उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जनरल वो लिखनी है। सबसे पहले यूरिन की बात करें तो यूरिन क्या है आपका, जो भी आपका यानी कि किडनी का, ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होता है, वहाँ से आपका यूरिन की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले जनरली लिखोगे कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। जो भी आपका ब्लड फिल्टर होता है उस बॉडी से और किडनी एक्सक्रीट करती है, उसको बोलते हैं हम यूरिन। ठीक है, जनरल बात है। उसके बाद यूरिन में होता क्या है, यूरिन की कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसमें आपका कुछ न कुछ बिलीरुबिन वगैरह अमाउंट भी रहती है, यूरोक्रोम वगैरह भी रहता है। ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। इसके बाद आते हैं प्रोसीजर। कोई भी से आप इसमें पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको जनरल लिखना है, उसके बाद लिखोगे प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर के बारे में हम क्या लिखते हैं कि कैसे उस सैंपल को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर सबसे पहले सभी के अंदर सिमिलर रहेगा। सबसे पहले आपको कलेक्शन करना है। ठीक है, कलेक्ट, सबसे पहले कलेक्ट करो एक स्टेराइल, ड्राई, क्लीन मैनर में। ठीक है, एक स्टेरलाइज्ड मैनर में सैंपल को कलेक्ट करेंगे, सबसे पहला पर्पस। ठीक है, सबसे पहला प्रोसीजर क्या करेंगे, कोई भी आपका जो भी हम सैंपल ले रहे हैं, चाहे आप स्टूल का ले रहे हो, चाहे यूरिन का ले रहे हो, चाहे सीएसएफ का, किसी चीज़ का भी सैंपल ले रहे हो, एक स्टेराइल, क्लीन, डिज़ाइंड और एक आपका बिल्कुल एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करके उस सैंपल को आप लोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कंटेनर। कंटेनर सब में पूछा जाता है, कंटेनर भी पूछा जाता है, या फिर कंटेनर आप लिखोगे। कंटेनर की बात करें तो कंटेनर आप जो है वाइड माउथ ग्लास होता है, वाइड माउथ ग्लास विद ग्रे स्क्रू कैप, वाइड माउथ ग्लास होता है विद ग्रे स्क्रू कैप। ठीक है, या फिर बच्चों के अंदर प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बैग्स भी होते हैं। ठीक है, वो आप यूज़ करते हो। साथ के साथ आप खुद अपनी चीज़ों में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हाँ इतना स्पेस नहीं है, कंटेनर लिख दिया है, उससे आप स्पोज कर सकते हो, और साथ के साथ याद करो तो बेस्ट थिंग है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, यूरिन कहाँ से बनता है, या फिर कोई भी स्टूल कैसे बनता है, सीएसएफ की कॉम्पोजिशन क्या है, स्पूटम क्या है, इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देनी है। ठीक है, उसके बाद लिखो क्या प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले उस चीज़ को क्लीन, स्टेराइल और आपका जो है एक बिल्कुल प्रॉपर वे में आप सैंपल को कलेक्ट करोगे। ठीक है, क्लीन, स्टेरलाइज्ड कंडीशन में आप क्या करोगे, सैंपल लोगे। सैंपल लोगे किस में, एक वाइड माउथ ग्लास्ड होता है। ठीक है, ग्लासवेयर जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हम सैंपल लेंगे। जो हम यूरिन का सैंपल लेते हैं उसमें आपकी जो कैप होती है वो स्क्रू कलर की होती है। ठीक है, सॉरी, स्क्रू कैप जो होती है वो कैसे कलर की रहती है, कलर मैं लास्ट में फिक्स करके बताऊंगी। ठीक है, कलर के लिए शॉर्ट वीडियो भी बना सकती हूँ, क्योंकि कलर जो है अभी आई एम इन डाउट विद सीएसएफ, तो सभी का मैं इकट्ठा बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें हम जो कंटेनर यूज़ करेंगे वो वाइड माउथ ग्लास होगा, इसमें भी आपका वही रहता है, इनमें आपका अलग हो जाता है। ठीक है, स्पूटम में भी रहता है वही सेम, सीएसएफ और सीमन के अंदर अलग रहेगा, वो इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ कलेक्शन, किस तरीके से किस तरीके से कलेक्ट करते हैं। जब भी हम यूरिन का सैंपल लेते हैं तो हम जो फर्स्ट वॉइडिंग होती है उसको डिस्कार्ड करते हैं। मॉर्निंग में जब पहली बार जो भी वॉइडिंग होगी उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सैंपल लेंगे। ठीक है, फ्रेशली वॉइडेड यूरिन को जो है डिस्कार्ड होना चाहिए, और फिर हम बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के लिए मिड स्ट्रीम का क्या लेते हैं, यूरिन लेते हैं। अगर उसको इन्फेक्शन है तो क्या लेंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन। ये चीज़ नोट कर लो, मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक है, कैसा, मिड स्ट्रीम यूरिन, यानी कि सीक्वेंस मेन है आपकी, सीक्वेंस के बेसिस पे चलेंगे। यहाँ पे टेस्ट के नाम लिखेंगे।
ठीक है, सबसे पहले बात पता चली कौन कैसे कलेक्ट करेंगे, स्टरलाइज्ड मैनर में कलेक्ट करेंगे, किस मेथड से कलेक्ट करेंगे। आपका जो है मॉर्निंग सैंपल, पोस्ट वाइडिंग सैंपल को डिस्कार्ड करेंगे। कंटेनर कौन सा, वाइड माउथ क्लास का कंटेनर हम यूज़ करेंगे। टाइप ऑफ सैंपल्स कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो इसमें बात करें तो सैंपल आपकी हो सकता है मॉर्निंग सैंपल हो सकता है, बिल्कुल मॉर्निंग सैंपल, मॉर्निंग सैंपल हो सकता है। रैंडम आप ले सकते हो, रैंडम हो सकता है। 24 आवर सैंपल हो सकता है, ठीक है, 24 घंटे में ले रहे हो। पोस्ट प्रेंडियल हो सकता है, पोस्ट प्रेंडियल आप हर एक में लिख सकते हो। पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद आप सैंपल ले रहे हो, यूरिन के अंदर, स्टूल के अंदर मेनली आपका रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग सैंपल ले सकते हो, टाइप्स ऑफ सैंपल आप लिख सकते हो, मॉर्निंग सैंपल ले सकते हो या फिर रैंडम सैंपल ले सकते हो, 24 घंटे का सीमेन कलेक्शन ले सकते हो। पोस्ट प्रेंडियल 2 घंटे, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप सैंपल ले सकते हो, ठीक है। ये रहता है आपका सैंपल कैसे लोगे। उसके बाद आ जाओ एग्जामिन, प्रिजर्व कैसे करोगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने जब सैंपल सॉरी, ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे आप सैंपल ले रहे ज़रूरी नहीं है जिस टाइम पे आप सैंपल ले रहे हो उसी टाइम पे जो है आप सैंपल को चेक कर रहे हो, उसी टाइम पे आप लैब में ही सैंपल ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो उस चीज़ को प्रिजर्व करके भी तो रखना होता है ना। जब भी हम सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल को हम स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। हर एक की कंडीशन होती है कि इस टाइम तक ही हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यूरिन को जो है हम विद इन 1 आवर ऑफ कलेक्शन, जब भी आपने कलेक्ट किया है तो उसके 1 घंटे के अंदर विद इन 1 आवर क्या करते हो, आप कलेक्ट करते हो। विद इन 1 आवर आपको सैंपल को क्या करना होता है, चेकअप कराना होता है, सैंपल को एग्जामिन कराना होता है, ठीक है। बाकी उस 1 घंटे तक आप कहाँ रख सकते हो, फ्रीज़र में रख सकते हो, या फिर इसके लिए आप यूज़ करते हो प्रिजर्वेटिव्स का। प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं आपके HCl, टॉलिन, या फिर आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड, ये चीज़ें आप यूज़ करते हो, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड ये साइड में यहाँ पे लिख रही हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो लिखूंगी इस कॉलम्स में, ठीक है। तो अब जो है विद इन 1 आवर सैंपल को क्या करना होता है, चेक कराना होता है, और क्या क्या चीज़ मिक्स करके उसको जो है प्रिजर्व रखते हैं हम। HCl ऐड कर सकते हैं, टॉलिन ऐड कर सकते हैं, और आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इन सैंपल्स का यूज़ इनकी वजह से हम सैंपल को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है। हमने क्या किया, सैंपल को पहले कलेक्ट किया एक स्टेराइल मैनर के अंदर। सबसे पहले जनरल कंडीशन पढ़ी, उसके बाद उसका प्रोसीजर पढ़ा, किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, किस कंटेनर के अंदर सैंपल लेते हैं वो पढ़ा, कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, किस किस तरीके से सैंपल लिया जा सकता है, ये चीज़ें हमने अब तक पढ़ी। अब आते हैं एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, या फिर आपका जो कॉम्पिटिटिव रहते हैं उनमें भी पूछा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे आपका यूरिन का। देखो, फिजिकली किसी भी चीज़ का फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे हो तो आप नॉर्मली पढ़ना, उस चीज़ के रिगार्डिंग हम क्या क्या पता लगा सकते हैं फिजिकली। जैसे आपको यूरिन सैंपल देने के लिए बोल दिया जाए, 2 सैंपल दे दिए यूरिन की, उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखोगे, ठीक है। एक का कलर दूसरे के कलर से कंपेयर करोगे, सबसे पहली बात, आपको कुछ नहीं आता तो, ठीक है, कलर को क्या करोगे, मैच करोगे। तो और आप विस्कोसिटी देखोगे कि कौन सा डाइल्यूटिंग है, कौन सा कंसनट्रेटेड है, ये इस चीज़ को कंपेयर करोगे। दूसरा, वॉल्यूम को चेक करोगे कि उसने एक टाइम पे इतनी वॉल्यूम को कलेक्ट, इतना यूरिन पास आउट किया, उसने इतना किया। तो यही आपकी फिजिकल कंडीशन होती है, ठीक है। फिजिकल में आप क्या चेक करते हो, सबसे पहली बात आती है आप कलर चेक करते हो, ठीक है। कलर कलर चेक करते हो। कलर की बात करें, नॉर्मल कलर आपका स्ट्रो कलर होता है, ठीक है, स्ट्रो टू एम्बर कलर होता है। किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। लिख लो यहाँ पे चाहे स्ट्रो टू एम्बर, याद रहेगा, ड्यू टू यूरोक्रोम। यूरोक्रोम हमेशा याद रहना चाहिए। यूरोक्रोम की वजह से जो है आपका ये कलर रहेगा। दूसरी चीज आप पढ़ोगे वॉल्यूम। इसमें आप क्या क्या बता सकते हो, नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है, नॉर्मल वॉल्यूम होती है आपकी 2 लीटर, 600 से 2000 ml जो होती है आपकी नॉर्मल वॉल्यूम होती है 24 आवर में। नॉर्मल कितनी होती है, 2000 या फिर 1800 ml पर हावर,
ये भी मिलता है, 1800 भी मिल जाता है। 2000 ml पर हावर या फिर 1800 ml पर हावर या फिर 1.8 लीटर पर 24 हावर, सॉरी मैं हावर बोल रही हूँ, 24 हावर, ठीक है, 24 हावर पर 24 हावर, ठीक। ये है आपका नॉर्मल। इन्फेंट्स की बात करें तो इन्फेंट्स के अंदर 300 से 600 ml होता है पर डे, ठीक। और अब 3 कंडीशन है, नॉर्मल भी पता होनी चाहिए। एक होता है पॉलीयूरिया, एक होता है ओलिगोयूरिया, एक होता है एनयूरिया, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पॉलीयूरिया में यूरिन ज़्यादा होना, कितना ज़्यादा होना, 2 लीटर से ज़्यादा हो जाए तो पॉलीयूरिया माना जाएगा। ओलिगोयूरिया 500 ml, अगर 24 घंटे में 500 ml ही यूरिन पास ऑन हुआ है इन 24 हावर, तो उसको आप किस में कंसिडर करते हो, ओलिगोयूरिया में कंसिडर करते हो। एनयूरिया यानी कि यूरिन का एब्सेंट होना, एब्सेंट मीन्स आपका 125 ml जो है पर 24 हावर, अगर इससे भी कम आ रहा है या इतना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनयूरिया बोलते हैं, ठीक। सबसे पहले हमने फिजिकल अपीयरेंस में क्या पढ़ा, उसका कलर क्या रहेगा। कलर जो है आपका स्ट्रो टू एम्बर कलर रहता है ड्यू टू यूरोक्रोम। उसके बाद हमने उसकी वॉल्यूम देखी, वॉल्यूम में आपने क्या देखा, अगर नॉर्मल यूरिन पता है, नॉर्मल कितना होता है, 2 लीटर पर 24 हावर के अंदर, यानी कि पर डे, ठीक है। 2 लीटर पर डे या फिर 2000 ml पर डे, या फिर आपका 1.8 वैल्यू भी मिल सकती है लीटर में और 1800 ml में, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा इन्फेंट्स के अंदर 300 से 600 आपका रहता है नॉर्मल, 300 से 600 ml पर डे। ओलिगो यूरिया के अंदर कितना रहेगा, 500 ml पर डे। एन यूरिया के अंदर कितना रहेगा, एन यूरिया के अंदर रहेगा 125, और पॉली यूरिया के अंदर आपका 2 लीटर से ज़्यादा, ठीक है। 2 चीज़ें देखी। तीसरी चीज़, भैया फिजिकली चल रहा है यहाँ पे तो स्पेस कम पड़ेगा, देख लेंगे बाद में। तीसरी चीज़ है उसमें हम टर्बिडिटी आपको देखने को मिल रही है, टर्बिडिटी, उस चीज़ को देखेंगे। यूरिन अगर टर्बिट है तो क्यों हो है, यानी कि एक जो है गाढ़ापन सा है, एक जो है बिल्कुल क्लियर कट है, क्यों, क्योंकि म्यूकस की वजह से। टर्बिट क्यों होता है आपका, म्यूकस की वजह से, ठीक है। ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ऑर्डर भी हो सकता है, ऑर्डर, कलर, स्मेल, यानी कि नॉर्मल बात करें तो एरोमेटिक होता है वोलेटाइल एसिड्स की वजह से। कैसा होता है, एरोमेटिक, ड्यू टू वोलेटाइल एसिड्स, वोलेटाइल एसिड्स की वजह से एरोमेटिक कलर होता है, ठीक है। पीएच की बात करें तो पीएच यूरिन का आपका 4.6 से 8 जो है वो पीएच रहती है। नॉर्मल यूरिन की पीएच कितनी रहती है, 4.6 to 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव्स में, 4 से 8, ठीक है। 4 से 8 देखो कैसे याद करेंगे हम इसे। नॉर्मली 4 बजे का टाइम क्या होता है, टी टाइम होता है, वैसे तो 3 का होता है लेकिन नॉर्मली 4 भी होता है। 3 से 4 का टाइम नॉर्मली क्या होता है, आपका टी का टाइम होता है। 4 बजे टी पी है आपने, उसका 8 बजे जो है आपका यूरिन ज़्यादा बन जाएगा। टी क्या करता है, यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा करता है, तो 4.6 to 8 आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है आपकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर यहाँ स्पेस कम पड़ेगा तो अगले पेज पे लिख लेंगे, डोंट वेरी। अब यहाँ वो कैसे कर लें, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये होता है आपका 1.003 से 1.035, ये होती है आपकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। 1.003 से 1.035 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, ठीक है। अगर आपकी 1.010 होती है तो वो होती है रीनल फेलर के अंदर। ये मोस्टली पूछा जाता है, रीनल फेलर के अंदर कितनी रहेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये कितनी रहती है आपकी 1.010, ठीक। इसके बाद मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजर आप करते हो यूरिनोमीटर। मेजर किससे करते हो, यूरिनोमीटर से। यूरिनोमीटर होता है आपका, रिफ्रैक्ट्रोमीटर होता है, डिपस्टिक मेथड होता है, ठीक है। इन चीज़ों से क्या करते हैं, हम यूरिन को मेज़र करते हैं, यूरिनोमीटर से, रिफ्रैक्टोमीटर से और डिपस्टिक मेथड से, ठीक है। इससे क्या करते हैं, यूरिन को मेज़र करते हैं। ये है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन का, ठीक। फिर से एक बार रिवीजन लें। फिजिकल की बात, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जनरल अपीयरेंस की कैसे कलेक्शन करते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोसीजर, फिर हमने पढ़ा टाइप्स, फिर हमने पढ़ा एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए किस चीज़ में स्टोर किया जाता है। फिर हमने पढ़ा आपका
जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले कलर देखा, फिर उसकी वॉल्यूम देखी, फिर उसकी पीएच विस्कोसिटी देखी, किस में कितनी पीएच मिलेगी, कैसे टर्बिडिटी देखी, मेजर कैसे करेंगे ये देखा। अब आ जाओ उसकी केमिकल और आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं हम केमिकल एग्जामिनेशन की। ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन को कैसे किया जाता है वो पढ़ते हैं। देखो, केमिकल के लिए आपका टेस्ट रहते हैं। इस टेस्ट की मैंने फॉर्म बताई थी, H2DS। ये आपकी क्या रहेगी, यूरिन के अंदर केमिकल एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट के नाम की ट्रिक है। कैसे याद कर सकते हो, H2O होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्या रहता है, H2O। अब H2DS, इसको कैसे याद करोगे, दो हाइड्रोजन आपका जो है H2OO का D बना दो, पीछे ऐसे लगा दो, H2O's प्लूरल फॉर्म। ठीक है, H2O's करके O का D बना देना। ठीक है, इतना तो याद करना पड़ेगा। H2DS। H से बात करें तो सबसे पहला होता है आपका हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। एसिटिक एसिड टेस्ट, इस टेस्ट के बारे में सुन लो, लिखना अपने आप लिख लेना, इसके बारे में याद साथ के साथ कर लो, टेस्ट के नाम याद आने चाहिए पेपर के टाइम पे। हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, इसमें क्या करते हो, इसमें आप जो है फिल करते हो एक टेस्ट ट्यूब लोगे, ऐसे का साइज के टेस्ट ट्यूब लोगे। इस टेस्ट ट्यूब में जो है 3/4 तक यूरिन फिल कर लोगे। ठीक है, अब ऊपर वाला जो 1/4 रहेगा, उस 1/4 को हीट करोगे। 3/4 तक यूरिन फिल किया, ऊपर का जो 1/4 रहेगा उसमें क्या करो, उसको क्या करोगे, हीट करोगे। हीट करने के बाद उसमें 3 से 5% ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड उसमें डाल लेंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालने के बाद कितना डालोगे, 3 से 5 बूंद, 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड उसमें डालोगे। अगर उसमें टर्बिडिटी हो रही है तो इट मीन्स प्रोटीन यूरिया है। ठीक है, ये है आपका पहला टेस्ट, क्या है, अगर टर्बिडिटी हो रही है तो प्रोटीन यूरिया है। दूसरा होता है आपका हेलर्स टेस्ट, जो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है, नाम पता होना चाहिए। तीसरा होता है ओ से आपका, ओ तो नहीं है ये, डी है, डिप्स्टिक मेथड। डिप्स्टिक, ओ का डी, डिप्स्टिक मेथड। डिप्स्टिक मेथड भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, नॉर्मल इसमें डिप्स्टिक एक स्ट्रिप होती है, उसको आप जो है क्या करते हो, यूरिन के अंदर डालते हो और उसमें कलर चेंज मिला तो वहाँ से आप एग्जामिन करते हो। ठीक है, चौथा होता है आपका सल्फो सैलिसिलिक एसिड टेस्ट। सल्फो सैलिसिलिक एसिड टेस्ट, ये है फोर्थ टेस्ट, सल्फो सैलिसिलिक एसिड टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट के अंदर हम सभी टाइप की प्रोटीन को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। इसमें 2.5 ml जो है हम क्या लेते हैं, यूरिन लेते हैं और उसमें 2.5 ml ही सल्फो सैलिसिलिक एसिड डाल देते हैं। ठीक है, सल्फो सैलिसिलिक एसिड डाल देते हैं, 5 मिनट के बाद उसको चेक करते हैं, अगर आपका क्लाउडी अपीयरेंस है तो प्रोटीन यूरिया है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल है, H2DS। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो उसमें हम प्रोटीन को चेक करते हैं नॉर्मली। इसमें जो है आप एल्यूमिनियम मेथड यूज़ करते हो या फिर माइक्रोस्कोप में चेक करने के लिए एल्यूमिनोमीटर, या फिर आप क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाते हो प्रोटीन का, बस इतना ही लिख दो। कल्चर करा सकते हो, यूरिन को, प्रोटीन को चेक किया जाता है, इसमें ज़्यादा नहीं दे रखा आपका। ठीक, सबसे पहले हमने पढ़ा आपका, नॉर्मली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यूरिन के अंदर हमें जनरल चीज़ें पढ़ी, यूरिन के अंदर यूरिन कैसे बनता है, आपका नॉर्मल फिल्ट्रेशन से बनेगा यूरिन। सबसे पहले क्या पढ़ा, यूरिन कैसे बनेगा। ठीक है, एक नोटबुक में रिवाइज करें इसको। देखो, सबसे पहले हमने यूरिन के बारे में पढ़ा, यूरिन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, यूरिन के बारे में हमने पढ़ा, यूरिन के बारे में जनरल बातें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने
जनरल क्या पढ़ा है कि यूरिन का सैंपल कैसे लेंगे, यूरिन को कैसे वो करेंगे। यूरिन का सबसे पहले हमने जनरली इसकी नॉर्मल कॉम्पोजिशन पढ़ी, किस किस से यूरिन बना है आपका, कैसे यूरिन हम जो है कहाँ से कैसे ये बन के फॉर्मुलेट करके यूरिन की फॉर्मेशन करता है। दूसरी बात हमने पढ़ी प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या पढ़ा, सबसे पहले सैंपल कैसे लेते हैं, सबसे पहले पढ़ा सैंपल कलेक्शन। सैंपल कैसे लेते हैं, क्या करोगे आप, क्या एक वाइड माउथ ग्लास कंटेनर लेते हो, उसके अंदर हम सैंपल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा उस कलेक्ट करने के बाद उस सैंपल को हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसमिट करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। कौन सा सैंपल लेते हैं, मॉर्निंग सैंपल। फर्स्ट वॉइडिंग सैंपल को क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, फर्स्ट वाले को डिस्कार्ड करेंगे, उसके बाद सैंपल लेंगे, ठीक है, बैक्टीरियल एग्जामिनेशन अगर हमें करना है तो। फिर उसको हम स्टोर करके रखते हैं, 1 घंटे तक ही प्रिजर्व कर सकते हैं। किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, आपका HCl पढ़ा था हमने, टॉलिन पढ़ा था, है आपका एसिटल एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इनके अंदर जो है हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नॉर्मली उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी थी, ठीक है। टेस्टिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल में क्या किया था हमने, उसकी वॉल्यूम चेक की थी। वॉल्यूम नॉर्मली कितनी होती है, नॉर्मली आपकी वॉल्यूम होती है 2 लीटर, 2 लीटर से ज़्यादा हो जाए तो पॉलीयूरिया, अगर 2 लीटर रही तो नॉर्मल रहेगी, 2 लीटर से ज़्यादा यूरिन की वॉल्यूम है तो पॉलीयूरिया, 500 ml है तो ओलिगोयूरिया, एंड यूरिया में 125 ml या उससे कम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था उसका कलर, नॉर्मली स्ट्रो टू एम्बर कलर होता है जो कि आपका यूरोक्रोम की वजह से होता है। उसके बाद टर्बिडिटी के बारे में बात की थी, टर्बिड है तो उसका मतलब क्या है, आपका म्यूकस उसमें प्रेजेंट है, यानी कि प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी, इसके अंदर आपका हो सकता है पीएच चेक की हमने, पीएच नॉर्मली 1.003 से 1.035 तक थी, और जो है पीएच आपकी कैसे अल्टर करती है, पीएच जो होती है आपकी 1.010, मैं क्या बता रही हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दिया, सॉरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010 से 1.0035, ठीक है। अगर ये 1.035, ठीक, वो होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। पीएच कितनी रहेगी, पीएच रहेगी आपकी 4.6 to 8। अगर ये पीएच जो है आपकी अल्टर कर रही है तो चेंज मिलेगा, कम आपकी किडनी के अंदर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा आपका पीएच के बाद विस्कोसिटी पढ़ी, विस्कोसिटी बता दी मैंने। फिर हमने माइक्रो केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ा, केमिकल में हमने 2 टेस्ट पढ़े डिटेल में, बाकी नॉर्मल। H2DS, H से आपका हेलर टेस्ट, एक आपका हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड जिसमें डालना होता है, D से आपका डिप्स्टिक मेथड, S से आपका सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, जिसमें हमें सैंपल लेना है 2.5 ml का जो यूरिन, 2.5 ml सल्फोसैलिसिलिक एसिड, दोनों को एग्जामिन करना है, ठीक है। लास्ट माइक्रोस्कोपिक कल्चर करा के आप करा सकते हो। ये था आपका नॉर्मली सबसे पहले यूरिन का एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, उन चीज़ों को कवर करूँगी मैं।